तो नमस्कार, मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुगंधना से। कैसे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग को ये बताना था कि कल 1 तारीख था, 1 अक्टूबर। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि सासू माता का देहांत हो गया था, तो कल उनका तिरही था। तो कल देखिए थोड़ा-सा हम इस पे बात करेंगे कि हम हिंदू लोग गरीब क्यों होते हैं और ख़ास तौर से मतलब पंडित, क्षत्रिय ऐसे लोग क्यों गरीब होते हैं। माताजी का तिरही था, उनके 6 पुत्र हैं। तो दशहरा भी था, थोड़ा-सा दिमाग लगा लेना चाहिए था लोगों को। 9 दिन का बहुत लोगों का उपवास रहता है, जेंट्स भी व्रत करते हैं, लेडीज़ भी करती हैं। और दस कल ही सबका जो है कि पारण वगैरह था या आज है मुझे भी नहीं पता है। तो उनका 13वीं था और सबके हिस्से जो है कि वहाँ पे हिसाब-विसाब हुआ तो 30-30 हज़ार रुपया आया था। 30-30 हज़ार, 20 नहीं 30 हज़ार, क्योंकि बफर सिस्टम किया गया था। तो 1,80,000 आया। हाँ, हालाँकि मैं अभी पूरा नहीं दे पाई हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सोशल मीडिया पे मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं अभी पूरा नहीं दे पाई हूँ, अभी ब मेरा बाकी है। लेकिन वहाँ हुआ क्या कि 1500 से 2000 लोगों के लगभग का खाना बना, जिसमें कि बहुत वैरायटी थी, सलाद, रायता, गुलाब जामुन, बुनिया, पूड़ी, सब्जी। दाल-चावल हमारे यहाँ नहीं बनता है। हमारे यहाँ हमारे जाति में दाल-चावल नहीं खिलाया जाता है, पक्का भोजन पक्का खाना खिलाया जाता है, पक्का उसको बोलते हैं। जैसे कि पूड़ी, सब्जी उसके साथ जो भी रायता, सलाद, मिठाई वगैरह हो जाए। खीर वगैरह उसको जाऊर बोलते हैं गाँव में, खीर वगैरह। तो ये सारी चीज़ें बनी थी। बफर सिस्टम था, लेकिन बात फँसी कहाँ पे कि 10 दिन का उपवास था, खाना 1500 से 2000 लोगों का और खाने लोग आए 500 लोग। अब 1500 लोगों का खाना बच गया और हिस्से कितना 30-30 हज़ार आया। तो अभी हम लोग ना कहाँ गरीब होते हैं, दिखावा करने में गरीब होते हैं। हमारी कैपेसिटी इतना नहीं होती है, हमारी कमाई इतना नहीं होती है। मान लीजिए पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती है। सासू माता के 5 बेटे जो हैं, 5 बहू बेटे जो हैं वो बहुत अच्छे मतलब पैसे के बहुत अच्छे पैसे वाले हैं। सबका 2-2 मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, अपना बिज़नेस है, सब कुछ है। उसमें सबसे गरीब जो होंगी तब भी मैं थी, आज भी मैं ही हूँ। तो अभी जो मैं एडजस्ट करके जो है कि दी थी, वो भी मैं एडजस्ट की थी, मेरे पास नहीं था। मैं एडजस्ट की थी, यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगी कि मैं कैसे ली थी, लेकिन कहाँ से कर्ज़ ली थी, कैसे ली थी, वो नहीं बताऊँगी क्योंकि वहाँ के कुछ लोग भी देखते हैं वीडियो। हो सकता है कोई क्योंकि चुगलखोर तो बहुत लोग होते हैं, वीडियो देख कर के जाके चुगली कर देंगे, कान में फूँक देंगे कि वो तो ऐसा बोल रही थी वीडियो में, ऐसा वीडियो बनाई है। तो फिर मेरे पास फ़ोन आया, मैं भी सोच में पड़ गई कि मेरे पास इतने टाइम फ़ोन क्यों आ रहा है वहाँ पे। तो फ़ोन आया तो मुझे बताया गया कि अभी इतना पैसा चाहिए। मैं बोली अभी मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, एडजस्ट करो कहीं से भी करके, हम कहाँ से दें, हमसे अभी नहीं है, अभी हमारे पास नहीं है। आज 12-13 दिन हो गया, ऑटो भी खड़ा है। जो मतलब हम अपने पर्सनल खर्च के लिए बचा के 1000-1500 रखते हैं, वो भी हम भाड़ा किराया साग-सब्जी में लगा दिए। तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो हम कहाँ से जो है कि एडजस्ट करें, हमसे अभी एडजस्ट नहीं होगा। तो हम दिखावा में जो गरीब होते हैं, हमें मान लीजिए हम उन लोगों के जो है कि मानसिकता से कहीं न कहीं सहमत भी है कि आखिरी उनका जो है कि विदाई था, आखिरी उनका विवाह था, आखिरी उनके लिए खर्च किया गया था। ये सब कुछ आखिरी था। सब कुछ आखिरी था, तो मैं सहमत हूँ कि लोगों को लगता है कि मतलब गाँव समाज देखे कि हाँ, हम सब ऐसे मिल कर के कर रहे हैं, ऐसे हो रहा है। कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें जो गरीब होते हैं ना, वो मारे जाते हैं और दिखावा के लिए हमें जो है कि करना पड़ता है। अब सब लोग देंगे तो अगर 5 लोग दे रहे हैं तो छठा क्यों नहीं देगा? देना पड़ता है, नहीं आजीवन ताना सुनना पड़ता है। तो ऐसे मतलब गरीबी से जूझ रहे हैं, बहुत बीमार भी मैं हूँ, आज ड्यूटी पे नहीं गई, घर पे हूँ। कल तो चैनल के चक्कर में आप लोग को पता है कि मैं अपसेट थी, पूरी रात जागी हूँ। ज़िंदगी उथल-पुथल चल रही है, लेकिन क्या करूँ, भगवान के सहारे जी रही हूँ। बहुत परेशान हूँ। ना कोई रास्ता है, ना कोई सहारा है, ना कोई उम्मीदें हैं। जो भी है सिर्फ़ भगवान से है।
इंसान से नहीं है, थक चुकी हूँ, जीवन से थक चुकी हूँ, बुरी तरह से थक चुकी हूँ। लेकिन क्या करूं, ना जाने क्यों भगवान ने मेरी किस्मत में इतना सारा कुछ संघर्ष लिख दिए, हमें नहीं पता। लेकिन जो भी है, अभी क्या करूं, झेलना तो पड़ेगा हमें, हमारी मजबूरी है। हम किसी से रो नहीं सकते, किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, किसी से बोल नहीं सकते, किसी से मांग नहीं सकते। हमें हमें खुद करना होता है, जो भी करना हो। आज की डेट में मैं अगर अभी मर जाऊं ना, अभी मेरी मौत हो जाए ना, मेरा बच्चा रोड पे आ जाएगा, कोई भीख देने वाला भी नहीं होगा। और ये ऐसे आत्मा से, अगर कोई ऐसे दुखी आत्मा से कोई खिलवाड़ करता है ना, तो कभी सुखी नहीं रहता है। कोई भी हो, रिश्ते में कोई भी हो, सुखी नहीं रहता है। किसी के आत्मसम्मान से खेले, किसी के स्वाभिमान से खेले, किसी के जो है कि खुशियों से खेले, वो कभी सुखी नहीं रहता है। मैं हर चीजें नहीं डालती सोशल मीडिया पे। क्या होगा सोशल मीडिया से पर हर रोना रोने से, सर पटक के रोने से क्या होगा? कौन मदद करने आएगा? कौन करेगा मदद? कोई नहीं। अगर कोई उसमें से एक आता भी है ना, तो 10 मुंह लगा करके आएगा, पहचान नहीं पाओगे इंसान है या जानवर है। इससे अच्छा अपनी बातें, अपना तकलीफ खुद झेलो। तो मैं खुद झेलना पसंद करती हूँ। मैं गलत हूँ या सही मुझे नहीं पता। मुझे जो भी विवेक भगवान दिए हैं, जो भी बुद्धि दिमाग भगवान दिए, मैं उसी से चलती हूँ। मैं किसी किसी के बातों में भी नहीं आती, मैं किसी का सुनती भी नहीं। कोई मेरा कान भर के जाए ऐसा भी नहीं हूं मैं। मुझे अच्छाई बुराई सब कुछ पता होता है। लेकिन कोई सी रिश्ता अगर जोड़ती हूँ तो बड़ा शिद्दत से निभाती हूँ, और उसमें अगर धोखा मिलता है तो मैं भगवान पे भरोसा करती हूँ, भगवान आप इसको देख लेना। उसको भी मैं भगवान को सौंप देती हूँ कि आप देख लेना। अपने बाड़ी को विराम देती हूँ। वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग पूरा वॉच करिएगा, सपोर्ट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोबल बढ़ाने का काम करिए। मैं बहुत ही ईमानदार महिला हूँ और बहुत ही कर्मठ महिला हूँ। मैं संघर्ष करती हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं ईमानदारी से 2 पैसे लाती हूँ अपने घर में, क्योंकि हमें पता है कि आज मैं गलत करूंगी तो मेरे बेटे को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप का किया हुआ बच्चे ही भुगतते हैं। माँ बाप कुकर्म करते हैं तो बच्चे भुगतते हैं। तो मैं कोई ऐसा कुकर्म नहीं करती, और ऐसा कुकर्म का पैसा मेरे घर में नहीं आता। 1 रुपया आता है तो वो खून पसीने के मेहनत की कमाई, ईमानदारी की कमाई होती है। ईमानदारी से जीते हैं, इसलिए शायद दुखी हैं। हम भी शैतानी से करते, हम भी शैतान होते तो शायद सुखी होते। हमें भी फ्रॉडगिरी आता, हमें भी लोगों को छलने आता, तो शायद हम सुखी होते। चलिए, बाकी ऐसे ही आप लोगों के समक्ष जाती रहेंगी बातें।